हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस जैकेट की लास्ट वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैं आपको इस जैकेट की यहाँ पर ये वाली जैकेट है जो हमारी यहाँ पर हम कैप बनाना बताएंगे कि इसकी हुड वाली कैप हम किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं कि इस जैकेट में हम कैप किस तरह से बनाएंगे। तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने 83 यानी कि 83 फंदे लेके मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंगल धागे से डाले थे। 83 फंदे डाल के मैंने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यानी कि 8 सिलाई मैंने सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और उल्टी तरफ से भी यहाँ पर देखिए उल्टे उल्टे की बना के ये यहाँ पर बॉर्डर बना है। बॉर्डर बना के ऊपर मैंने ये सीधे सीधे का बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा बनाया। सीधी तरफ से सीधी सिलाई बनाई है और उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी फिर जाके ये सीधा सीधा बना। तो इसकी मैंने यहाँ पर देखिए लेंथ बना के कंप्लीट की है। लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ को कितना कंप्लीट किया। तो ये देखिए टोटल 7.5 इंच मैंने इसकी लेंथ को बना के कंप्लीट किया। लेंथ कंप्लीट करने के बाद फिर देखिए आगे हमने इन फंदों को जो 83 फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से डिवाइड किया है कि 29 फंदे मेरे इधर हैं, 29 फंदे इधर हैं, बीच में 25 फंदे हैं। यहाँ पर बीच में ऊपर सिर में कैप की सेफ देने के लिए ये 25 फंदे रखें, क्योंकि इन फंदों को हम घटाएंगे किस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। देखिए 29 और बीच में 25 टोटल फिर से 83 फंदे ये हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब हम आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये घटाई की हमारी यहाँ पर पहली सिलाई है और सीधी सिलाई है। जो ये 29 फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर देख लीजिए सीधा सीधा बनाना है। इस तरह से सीधा सीधा हम बनाएंगे। तो मैं ये 29 फंदे ये बना लेती हूँ मैं सीधे सीधे। तो ये देखिए 29 फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए। अब इस मार्कर को हम इस साइड में लेके आएंगे और जो ये बीच में 25 फंदे हैं इनको हम किस तरह से घटाएंगे, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। एक फंदा पहले, ये देखिए एक और दो फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस फंदे को लेके पलट के ऐसे करेंगे और अगले 2 फंदे हम यहाँ पर देखिए सीधे बनाएंगे। सीधे बनाए, अगले फिर 2 फंदे सिंगल सीधे बनाएंगे, सिंगल एक फंदा लेके अगले फिर से ये 2 फंदे इसको लेंगे पलट के सीधा करेंगे और 2 का एक यहाँ पर इस तरह से करेंगे। ऐसे अगले 2 फंदे एक एक करके सीधा बनाएंगे, 1 2। अगले ये 2 फंदे 2 का एक करेंगे, ऐसे पलट के सीधा करेंगे और 2 का एक करेंगे इस तरह से। अगले 2 फंदे एक एक करके सीधा बनाएंगे इस तरह से। इस फंदे को लेंगे पलटेंगे सीधा करेंगे और इस तरह से 2 का एक करेंगे। फिर से सिंगल 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। अगले इस फंदे को लेंगे पलट के सीधा करेंगे, फिर से 2 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे सीधे बनाएंगे इस तरह से। अगले 2 फंदे सीधे, 1 2। इस फंदे को लेंगे पलट के सीधा करेंगे, फिर से यहाँ पर 2 का एक बनाएंगे इस तरह से। लास्ट में बचा है एक फंदा, तो इसको एक को अकेला बनाएंगे। तो ये बीच में इस तरह से हमने फंदों को घटाया है। तो ये जो ये 29 फंदे इनको सीधा बनाएंगे, उल्टी साइड से फिर से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टे उल्टी बनाने के बाद फिर से जो ये 29 फंदे इनको सीधा बनाएंगे और यहाँ तक 29 फंदों को। तो मैं इतना बना लेती हूँ, आगे बीच में फिर से मैं आपको घटा के दिखाऊंगी कि किस तरह से आगे मैंने घटाया है। तो ये देखिए मैंने 29 फंदों तक यहाँ तक सीधा बना लिया। अब आ गई हैं यहाँ बीच वाली फंदों पर।
इनको फिर से हम घटाएंगे, मार्कर को इधर ले लेंगे इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर फिर से यहाँ पर अब की बार हम सिंपल फंदा 2 सीधे नहीं बनाएंगे, अब की बार टोटल बीच वाले फंदों को यहाँ पर 2 का 1, अगले 2 फंदे फिर से 2 का 1, इस तरह से। अगले ये 2 फंदे फिर से 2 का 1, अगले 2 फंदे इस तरह से 2 का 1, अगले 2 फंदे फिर से एक फंदा ये लेंगे, एक ये लेंगे, इस तरह से 2 का 1, अगला एक फंदा ये लेंगे, एक ये लेंगे, फिर से 2 का 1, अगला एक फंदा ये लेंगे, एक ये लेंगे, फिर से 2 का 1, अगला एक फंदा ये लेंगे, एक ये लेंगे, फिर से 2 का 1, अगला एक ये 2 फंदों का 1, फिर से अगले 2 फंदों का 1 करेंगे, एक ये इन दोनों को अब इस नीडल में डाल के दो का 1, अब इस मार्कर को इधर लेंगे। तो ये बीच वाले फंदे फिर से मैंने यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 करके कम किए। अब फिर ये 29 फंदे इनको सीधा बनाएंगे, उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे, 29 फंदों को यहाँ पर सीधा बना के फिर से बीच वाले फंदों को 2 का 1 2 का 1 करते हुए कम करेंगे। तो जब ये लास्ट में हमारे सभी फंदे 2 का 1 2 का 1 करके यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में एक फंदा रह जाएगा, फिर इन सभी फंदों को हम यहाँ पर बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं आगे बुन लेती हूँ इसी तरह से, फिर देखते हैं इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बीच सेंटर तक मैंने सभी फंदों को घटा लिया है। अब 29 फंदे इधर है, 29 इधर है, बीच के सभी फंदों को मैंने घटा लिया। अब हमने क्या करना, अब हमने इसको अलग तरह से बाइंड ऑफ करना ताकि ऊपर से यहाँ पर गैल सिलाई भी हो जाए और बाइंड ऑफ भी हो जाए। इस तरह से हम इसे करेंगे। तो 29 इधर है, 29 इनको जो सीधी साइड है इसको हम ऐसे अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से। इस तरह से करके हम एक तीसरी सिलाई ले लेंगे। 2 सिलाई ये हैं, 29 फंदे एक में है, 29 से 20 सेंटर में आने के बाद इसको हम सीधी साइड को अंदर की तरफ करके और उल्टी साइड इस तरह से करके अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फंदा तो इस नीडल का लेना है, इस वाली का, ये वाला एक नीचे से इस तरह से, और इनका दोनों फंदों में से हम ऐसे एक फंदा ऐसे बनाएंगे इस तरह से। एक इस फंदे को लेंगे और एक इस फंदे को लेंगे, इस फंदे को, हाँ एक इसको लेंगे और एक इस फंदे को लेंगे, और यहाँ पर देखिए दोनों फंदों में से एक सीधा फंदा बना लेंगे इस तरह से, सीधा फंदा बना लेंगे। अब दोनों फंदों को गिरा देंगे, आगे फिर से एक फंदा ये लेंगे और एक फंदा ये लेंगे, इन दोनों में से एक सीधा फंदा इस तरह से बनाएंगे और इन दोनों को भी निकाल देंगे।
अब इस नीडल में 2 फंदे हैं, 2 को जो पीछे वाला है इसके ऊपर से हम ऐसे इसको निकाल देंगे इस तरह से। अब फिर से एक फंदा हम इस नीडल में से लेंगे और एक इस नीडल में से, फिर से यहाँ पर सीधा फंदा बनाएंगे। अब दोनों को इनको गिराएंगे और जो पीछे वाला फंदा इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो इस तरह से हम इस सभी फंदों को इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो मैं इसी तरह से बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको फंदों को बाइंड ऑफ करके कंप्लीट कर लिया। सीधा करके मैं इसकी शेप दिखाती हूँ कि किस तरह से बन के आई है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी बिल्कुल राउंडदार शेप में ये शेप बन के आई है इस तरह से। अगर हम इस तरह से टी पॉइंट तरीके से बनाते तो यहाँ पर ये कैप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भद्दी लगती। इसलिए मैंने इसकी यहाँ पर फंदों को कम करके घटा के तब इस कैप को बना। अब हम इसको लगा के दिखाते हैं कि किस तरह से इसको हम जैकेट में लगाएंगे। तो ये हमारी जैकेट है, यहाँ पर हमने इसको कैप को लगाना है। तो जो ये हमारी कैप बनी है इसका जो ये सिरा है जो हमने बाइंड ऑफ किया था, इसको हमने जो पीछे वाला भाग है बैक पार्ट इसके बीच में करना है और इस तरह से इसको हमने यहाँ पर लेंगे और इस तरह से इसकी हम परफेक्ट सिलाई कर लेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी सिलाई आएगी। तो हम इसको हम पक्का कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं फाइनल लुक किस तरह से कैप का आएगा। तो ये देखिए कैप लगने के बाद जैकेट का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम इसमें पॉकेट लगाना आपको बताएंगे।